आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। 12th क्लास का बहुत पहला चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। डायग्राम्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, ऐसे कुछ मैं आपको एनिमेशंस वीडियोस बताऊंगा, यहाँ पर कुछ ऐसे डायग्राम्स बताऊंगा जिससे आपको प्रजनन जो है वो पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पहली यूनिट है बायोलॉजी की, ठीक है। 12th क्लास की बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। बाकी यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए आए हैं। सिर्फ समझिए क्या होती हैं चीजें, कैसी चीजें दिखती हैं, कैसे चीजें काम करती हैं, बस और कुछ नहीं करना। तो देखिए, पहली चीज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम ये देखें ऑर्गेनिज्म होता क्या है। 11th क्लास में आपने देखा था कि जीव जो होते हैं वो सजीव जो चीजें होती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, वो आपने देखा था। कोई इसको मार रहे, अभी चिल्ला नहीं रहा, मार रहे हैं जब हम बोर्ड को तो चिल्ला नहीं रहा है। लेकिन यदि हम या आप में से किसी और को हमारा मारेंगे तो हम रिएक्ट करते हैं, यानी हम संवेदनशील होते हैं। सबसे पहला हमारा मेन स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? हम संवेदनशील हैं भाई, सेंसिटिव हैं हम, ठीक। संवेदनशीलता है। यदि आप मारेंगे, यदि आपको दर्द होगा, ठीक। यदि आपको चांटा मारेंगे तो भी दर्द होगा, ठीक। यदि आप कुछ बात बोल देंगे तो बुरा भी लगेगा। इसको हम कुछ भी बोले, आप बोल बहुत बेकार है तो इसको बुरा लगा नहीं लगा, लेकिन आपको बोल दें या हमें कोई बोल दे तो हमें बुरा लगेगा। तो ये जो चीजें होती है संवेदनशीलता, ये सब किसमें होती है? जीवों में होती है, सजीवों में होती है सर। दूसरा जो है प्रजनन करने की क्षमता, ये भी 11th क्लास में आया था। प्रजनन करने की क्षमता सिर्फ सजीवों में होती है। अब ये बोर्ड है, हजारों साल तक ऐसे रखा रहेगा, लेकिन इस जैसा कोई दूसरा बोर्ड बन नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक। इस जैसा कोई दूसरा बोर्ड नहीं बन सकता। तो ये क्या है? प्रजनन की क्षमता किसमें है? सिर्फ हम में। हम हमारे पेरेंट्स से बने। ये सब, ये प्रजनन है ना, ये चैप्टर, ये रिप्रोडक्शन, ये सब समझते हैं, यूं समझते हैं क्योंकि हम उसके परिणाम हैं। हम क्या है? प्रजनन के ही परिणाम हैं। जितने भी जीव आप देखते हैं प्रजनन के ही परिणाम हैं। बिना प्रजनन के वो पृथ्वी पर होते ही नहीं, क्योंकि हम जो हैं, हमारे हजारों पुरानी पीढ़ियां जो हैं, वो अगर वहां से प्रजनन नहीं होता तो हम भी नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जीवों के अस्तित्व के लिए, अब मैं पूरे यहाँ पर हिंदी में आ चुका हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पूरा। जीवों के अस्तित्व के लिए जो आवश्यक है वो घटना क्या कहलाएगी? प्रजनन। अभी कैसे कहलाएगी मैं आपको बता दूंगा। पूरा डिस्कशन इसी पे करना है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है और इसके लिए क्या महत्व है हमारा जीवन में। तो मैंने बताया जीवों के 2 लक्षण होते हैं सजीवों के, संवेदनशील होते हैं वो, और प्रजनन क्षमता होती है। इनमें कोशिका विभाजन भी होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होती है। अब ये जो है, ये दोनों कैरेक्टर, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। हो सकता है, देखिए प्रजनन का मतलब क्या है कि हमारे जैसे नए जीव बनना, धीरे धीरे नए नए जीव बनते जाना। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो नए जीव नहीं बनाते। क्या बोला तूने? कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो नए जीव नहीं बनाते। कुछ भी। हाँ, तो अब नए जीव नहीं बनाते, उनके लिए भी तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए। वो भी तो सजीव है, लेकिन वो संवेदनशील हैं। भले वो प्रजनन नहीं करते, लेकिन वो संवेदनशील तो है। पता है कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो वृद्धि नहीं करती। अब जैसे देखिए, पर्वत है, पर्वत तो निर्जीव है, फिर भी वो वृद्धि करता है। हम सजीव हैं और वृद्धि करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं निर्जीव, जैसे पहाड़, ये वृद्धि कर रहा है, यानी इसने लक्षण बता दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वृद्धि है, ये कोशिका विभाजन तो नहीं, वृद्धि जो है वो एक प्रकार से विशिष्ट लक्षण नहीं है। आप उसके आधार पर किसी को सजीव या जीव नहीं कह सकते। आप किसके आधार पर कहेंगे? संवेदनशीलता। पर्वत को भी आप चाहे चांटा मारो, पर्वत पे पत्थर फेंको, चाहे बंदूक चलाओ, वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक। तो अब हमने देख लिया कि सजीव है ये सब चीजें। उनमें हमको देखना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता कैसे है वो देखना है।
तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको मैं डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगा सारी चीजें, इसलिए आपको बस लाइन से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए देखें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब है इंसान के जन्म से या किसी भी जीव के जन्म से, मतलब पैदा हुआ है जब से वो। और मैं एक स्टाइल में आपको बता दूं, एक चीज मैंने बहुत अच्छे से देखी है, बहुत अच्छे से नोटिस की है, 2 साल मुझे पढ़ाते हुए मैंने भी। जब हमारा दोस्त या हमारा कोई अच्छा हमारे क्लासमेट हमसे पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है, तो हमें बहुत अच्छे समझ में आता है। हमें मतलब कि आप लोगों को, जब आपका क्लासमेट आपको पढ़ा रहा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये चीज़। लेकिन जब टीचर पढ़ाएगा या फिर और कोई लेक्चर पढ़ाएगा, यूट्यूबर पढ़ाएगा, आपको वो चीज़ कैसे समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है, इसका फर्क है लैंग्वेज। वो जो पढ़ा रहा है वो आपको आपकी भाषा में पढ़ाएगा। जैसे मैं बोलूँ, वो तुम्हें तुम्हारी भाषा में पढ़ाएगा, जय है तुम्हारी भाषा, वो तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही पढ़ाएगा। इस तरीके से आपको सीखने को मिलती है। तो अब आप सोचते हैं कि जो आपका फ्रेंड है, जो आपको आपकी भाषा में पढ़ा रहा है, उससे आपको समझ में आ रहा है, और जब यहाँ पे आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है तो पहले आप अपने दोस्त से समझेंगे वो चीज़। इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि आपको डायरेक्ट आपकी भाषा में समझाया जाए। और उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये लैंग्वेज भी सबको क्लियर नहीं है। जो आपके दोस्त की लैंग्वेज हो सकता है वो सबको क्लियर ना हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को तो वो क्लियर होगी, और जितने बच्चों को वो क्लियर होगी उनको समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि सारे ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हैं प्लस जो इंटेलिजेंट हैं, दोनों को ही ये भाषा समझ में आएगी। कुछ स्टैंडर्ड, देखिए एक होता है कंफ्यूज का मतलब जो थोड़े से समझ में दिक्कत होती है समझने में। इंटेलिजेंट यानी समझ में आता है दोनों भाषाओं में, और उन्हें भी फिर भी इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और तीसरी जो है वो है स्टैंडर्ड। अब जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले बच्चे होते हैं, कि कंसेप्ट समझ में आए या ना आए, मतलब चीजें समझ में आए या ना आए, उन्हें चाहिए इंग्लिश के वर्ड बीच में ना, जैसे मैं बोल देता हूँ बीच में, ठीक है, कुछ यूज करता हूँ, ऐसे यूज करना। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये सारी आपकी भाषा में समझाना, डायग्राम समझाना, कुछ इस तरीके की चीजें करना, इसमें बता रहा हूँ ये। Hey, y'all, come look at this. रुको जरा, सबर करो। इससे फायदा हो, हाँ हो सकता है इससे मुझे हेट्स मिलते हैं, डिसलाइक मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये काम करने के लिए अब तैयार हूँ। थोड़ा देखो मजा भी चाहिए पढ़ाने में ना। यूट्यूब इज ऑल अबाउट फन। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पर आते हैं समझने के लिए वो चीज़ें जो आपको टीचर्स नहीं समझा सकते, वो चीज़ें जो आपको टीचर से समझ में नहीं आई अच्छे से, ऐसा, या उसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, ऐसा, तो क्यों ना आपको कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी जाए। क्योंकि यूट्यूब है तो कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि ये तो स्कूल नहीं है। देखो ये स्कूल नहीं है, इट इज नॉट स्कूल ना, ये कोचिंग है। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको 5 मिनट समझाऊंगा, 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, अब मजा आ रहा होगा। ये स्कूल नहीं है, ये कोचिंग भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ हम जॉब भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। कुछ वर्ड हमें सीखने पड़ेंगे हालांकि वैसे जैसे आप सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें स्कूल यहाँ पर नहीं है, ना कोचिंग है, और ना ही यहाँ पर हमारा कोई जॉब है, तो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो हम जैसी चाहें वैसी यहाँ पर लैंग्वेज यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज में मतलब ये नहीं कि मैं आपको बीच में कुछ भी बोलूँ, ऐसा नहीं, बट लैंग्वेज क्या, जो आपकी भाषा है, जो आप सुनना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है, आपको लगे कि हाँ ये अलग है, ये टीचर है, हमारा टीचर है, ठीक। क्योंकि मैं कंसेप्ट से प्यार नहीं करता, मैं बायोलॉजी से प्यार नहीं करता, फिजिक्स से प्यार नहीं करता, केमिस्ट्री से प्यार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वो चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आए, और ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बल्कि हर चीज़ जो भी समझना चाह रहे हैं बच्चे, उनको एग्जैक्टली समझ में आए वो चीज़ें। इसलिए मैं उनकी भाषा में उनको समझाना चाहता हूँ।
एक तो ये, तो एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा भाषा का, और दूसरा आपको दिखेगा पिक्चर्स का, जो कि ऑलरेडी नहीं हो पाता, कोचिंग और स्कूल में नहीं हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता। और तीसरा यहाँ पे आपको दिखेगा वीडियोस का, जो मैं बीच बीच में यहाँ पर इन्फ्लुएंस करूंगा, इस वीडियो में भी इन्फ्लुएंस करूंगा। और ये 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा मजा देंगी, और फिर देगा फन। ये 4 चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। देखिए, आप इतना सा सिलेबस है, उसको साल भर में 5 बार पढ़ें, रट्टे मारते रहें, बिल्कुल देखो तुम रटते रहें, और फिर आप उसे लिख कर आ जाए पेपर में, अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन इससे अच्छा ये होगा, एक बार आप उसे अपनी भाषा में, फिर किताब की भाषा में सब पढ़ते ही हैं, पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन एक बार आप उसे अपनी भाषा में पिक्चरों के साथ, वीडियोस के साथ, फन के तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए टॉपिक, कभी भूलेंगे ही नहीं, आप भूल ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये देखिए। अब इस इमेज में आपको एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो भैया, अब मैं इनका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर टेक्निक्स का, एक इमेज के जरिए आपको दिखाता हूँ। ये सब आपको समझ में गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे अभी कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी आगे की वीडियोस में मुझे मजा आने वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, देखते हैं। देखिए, बस इतना टाइम आपका लिया, लेकिन अब आपको मजा आएगा। देखिए, ये एक इमेज है। अब हमें जाने समझने हैं कि भाई RNA क्या होता है, ऐसे बोल रहा हूं मैं या ऐसे बोलूंगा मैं, और हमें समझने का DNA का होता है। तो देखो, जब हमारे पास एक फोटो है, ठीक है, जब फोटो में एक जो सिंगल धागा दिख रहा है, एक चोटी में जो सिंगल धागा दिख रहा है ना, जो सिंगल धागा दिख रहा है वो होते हैं RNA, और जो डबल धागा दिख रहा है ना, वे होते हैं अपने DNA। अब जाती तुम सबसे पहले से आता है, जहाँ में कोई पाबंदी नहीं, जैसे तुम सबसे पहले से आता है। हाँ, अब ये जो चीज़ है ना, ये मैंने अभी अब हटा देता हूँ। ये जो चीज़ है मैंने बोली अभी, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाली है। देखिए, एक तो ये कि आपको RNA समझ में आ गया है, आप जानते थे पहले से, फिर अभी भी नहीं जानते तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से ये दिखता है। और DNA भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, गोल गोल DNA डबल स्टैंडर्ड ऐसा ऐसा दिखता है। भूलेंगे भी नहीं, आप कभी नहीं भूल सकते, सपने में भी नहीं भूल सकते। तो मैंने जो भाषा इस्तेमाल की इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। कॉम्प्लिकेशन ये पहला तो कि बहुत से लोग समझेंगे, बहुत से लोग अंडरस्टूड दैट माय लैंग्वेज इज फॉलिंग डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इन होल द एजुकेशन सिस्टम आई हैवंट सीन इवन पर्सन यूजिंग हिंदी एंड आई एम यूजिंग योर रीजनल लैंग्वेज। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी जटिलताएं आ जाएंगी कि यार ये तो भाषा पूरी बदल दी, एजुकेशन सिस्टम क्या है, मजाक चल रहा है। बट फन तो इसी में है, पढ़ने का मजा तो इसी में है कि आप अपनी भाषा में समझे, मैं अपनी भाषा में समझाऊँ, और एक नया एक क्रेजीनेस स्टार्ट हो। यहाँ से कुछ होगा बट मजा आएगा, आपको चीज़ें उसी तरीके से समझने में मजा आएगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं प्रैक्टिस में हूँ इस चीज़ को बोलने के लिए, बट आई कांट स्पीक एट फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल्स दैट इन दैट लैंग्वेज, बट आई एम प्रैक्टिसिंग दैट। देखिए, अब मान लो, देखो, जो अमीबा है, जो गोल जैसी संरचना तुम्हें दिख रही है, जो अमीबा है, जैसा कहते हैं अमीबा के, क्या कहते हैं अमीबा। अब देखो, नाम तो याद तुम्हें करना पड़ेगा, देख कर थोड़ा डायग्राम, लेकिन अमीबा की तरह से जो थोड़ा सा पल रहे हो, पहले थोड़ा सा बन रहे हो, जाके बीच को जो चीज है ना, अब ये जो लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा और आपसे डाउन मिल सकता है, क्योंकि आप जितना डाउन नहीं जाते उससे ज्यादा डाउन मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं जानता आप कितना डाउन है कितना आप, बट मैं अपने हिसाब से जितना कर सकता हूँ, जितना उतना मैं करूँ। देखिए, इसके बीच में का जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा कम रहेगा। अभी कॉमेडी लगेगी आपको, लगेगी एक मिनट। ये जो बीच का मटेरियल है, इसका बीच को जो भी सामान भरा हुआ है, जो सब पन रहे हो, तो पन रहे हो, धीरे धीरे तो पन रहे हो कि दो हो जाएंगे लोग फट के। अब भाई एक है तो प्राणी, एक तो, और फट के कितने हुआ, दो हो गए। अब देखो, जानो का भाव, मेरी भाव का जानो, विखंडन, विखंडन सब समझ लें अपन, विखंडन का दिक्कत है। विखंडन बी और खंडन, बी मतलब दो, खंडन मतलब हो गए टुकड़े, तो दो टुकड़े हो जाए, बस बन गए विखंडन। भाई मजा आया।